Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu. In this video, we will study about endocrine pancreas. So without any further ado, let's start the video. So guys, pancreas के दो टाइप होते हैं. एक होता है एक्सोक्राइन पेनक्रिया और एक होता है एंडोक्राइन पेनक्रिया. जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज होती हैं वो क्या करती हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं. ठीक है, जो कि क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं. जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करके. जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज होती है वो क्या करती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है ब्लड के अंदर. सो गाइस, पेनक्रियाज के अंदर एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, जिसको कहते हैं पैनक्रिएटिक आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लंगरहंस. सो गाइस, दिस इज द डायग्राम ऑफ पेनक्रियाज. जो पेनक्रियाज होते हैं ये एक इनलोंगेटेड ऑर्गन होता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज. सो जो पेनक्रियाज हैं इनका जो हेड है वो कहाँ पर, ड्यूडेनम में कनेक्ट होता है. ये ड्यूडेनम, ताकि पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, इसके थ्रू ये अपनी सीक्रेशन ड्यूडेनम में छोड़ सके, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ सके. जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है. सो जो पेनक्रियाज होती हैं उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से होते हैं, फर्स्ट अल्फा सेल. जो अल्फा सेल होता है वो 20% प्रेजेंट होते हैं. अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये करते हैं ग्लूकागन. नेक्स्ट बीटा सेल. जो बीटा सेल होते हैं मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये 75% प्रेजेंट होते हैं. ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ये इंसुलिन. नेक्स्ट डेल्टा सेल. जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो 4% अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. जो डेल्टा सेल होते हैं ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है उसको रिलीज करते हैं. जो सोमेटोस्टेटिन होता है उसका सेकंड नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन. नेक्स्ट जो फोर्थ सेल है उसको कहते हैं एफ सेल. एफ सेल को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड सेल होता है. ये सिर्फ 1% अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स. जो ग्लूकागन है हार्मोन, इसका क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है. अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको इंक्रीज करता है ये. ठीक है. इंसुलिन. नेक्स्ट इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट को डिक्रीज करता है, कम करता है. ये अगर बढ़ जाता है ग्लूकोज का अमाउंट तो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है ब्लड के अंदर. सो नेक्स्ट जो सोमेटोस्टेटिन होता है इसका क्या फंक्शन होता है. जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, स्टेटिन का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, तो जो सोमेटोस्टेटिन होता है ये ग्लूकागन और इंसुलिन है इसकी सिक्रेशन को रोकता है. और ये क्या करता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन. ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके रिलीज को इनहिबिट करता है. ठीक है. नेक्स्ट जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ये क्या करता है, ये जो अल्फा सेल्स होते हैं उनकी सिक्रेशन को इंक्रीज करता है. मीन्स ये ग्लूकागन की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, पॉलीपेप्टाइड सेल्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इंसुलिन. सो जो इंसुलिन होता है ये सिक्रेटेड होता है बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज. जो बीटा सेल्स थे पेनक्रियाज के वो इसको सिक्रेट करते हैं. इंसुलिन एक ओनली एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर. डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है. तो इंसुलिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये एक एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है. ये क्या करता है, जो रेज्ड हो जाता है, जो ग्लूकोज जो बढ़ जाता है उसको नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है या उसको डिक्रीज कर देता है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर. इसलिए इसको एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं. फंक्शन लोअर रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल
बाय प्रमोटिंग स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे मैंने बताया था कि ये लो कर देता है, अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर तो उसको कम कर देता है इंसुलिन। कैसे करता है? बाय प्रमोटिंग स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मीन्स ये क्या करता है, जो एक्सिस होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो रेज हुआ होता है उसको ये स्टोर कर देता है ग्लूकोज को है बॉडी के अंदर। इसकी वजह से जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है, लोअर हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। हम कोई भी फूड लेते हैं तो वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उसके अंदर कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इनके रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट्स हैं इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इंसुलिन कैसे रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म? ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट करता है? ये क्या करता है, जो सेल्स होते हैं उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो सके और सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है उसका अपटेक कर सके, यूज़ कर सके। अब जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। कैसे करवाता है ये ग्लूकोज को स्टोर? ये जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जो ग्लाइकोजन होता है एक स्टोरेज फॉर्म होती है ये ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज होता है कहाँ पर स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में। तो ग्लूकोज लीवर के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर और जो एडिपोज टिश्यू होता है वहाँ पर ये स्टोर होता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये रेगुलेट करता है इंसुलिन। नाउ अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट करता है इंसुलिन? तो क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, मीन्स जो अमीनो एसिड होते हैं उनको स्टोर करवा देता है ये लीवर में, मसल्स में और जो एडिपोज टिश्यू थे वहाँ पर ये इसको स्टोर करवा देता है प्रोटीन्स को। और उन एंजाइम्स को ये एनकरेज करता है जिनको ये जो एंजाइम्स प्रोटीन को स्टोर करवा देते हैं और उनको इनहिबिट करता है जो कि प्रोटीन का दोबारा कैटाबॉलिज्म करवाते हैं, यानी कि प्रोटीन को दोबारा तोड़ते हैं इन ग्लूकोज, जो कि दोबारा प्रोटीन को किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। सेम प्रोसेस ऐसे ही फैट्स के लिए भी होता है। फैट्स का कैसे मेटाबॉलिज्म करवाता है इंसुलिन? पहले तो फैट्स का ये सिंथेसिस करवा देता है, फिर जो फैट्स होते हैं उनको स्टोर करवा देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोजेनेसिस। ठीक है, मीन्स जो फैट्स थे, जो फैटी एसिड थे, जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उनको फैटी एसिड कहते हैं। तो उनको फैटी एसिड्स को ये स्टोर करवा देता है। कहाँ स्टोर करवा देता है? वहीं पर लीवर में, स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में। और ये वैसे ही उन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो कि फैट्स को दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इंसुलिन क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? मीन्स जब जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो जो इंसुलिन होता है वो डिक्रीज कर देता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, मीन्स दोबारा से जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट नहीं करता। नेक्स्ट, ये प्रिवेंट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? मीन्स जो प्रोटीन होता है उसके ब्रेक डाउन होने को कहते हैं ये, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। मीन्स जो प्रोटीन होता है उसको ये दोबारा जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं करवाता। ठीक है, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्लूकागन। ठीक है, जो ग्लूकागन होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ये सिक्रेटेड होता है बाय अल्फा सेल ऑफ पैनक्रिएटिक आइलेट्स। ठीक है, जो अल्फा सेल्स होते हैं पैनक्रिएटिक आइलेट्स के वो इसको सिक्रेट करते हैं।
तो जो ग्लूकागन होता है इसका क्या फंक्शन होता है, इसका इंसुलिन के ऑपोजिट फंक्शन होता है बिल्कुल। जो इंसुलिन था वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा था, अब जो ग्लूकागन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, बिल्कुल अपोजिट फंक्शन करता है। ठीक है, कैसे करता है ये, जो ग्लाइकोजन था उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो इंसुलिन था उसने क्या किया था, इंसुलिन ने तो जो ग्लूकोज था उसको कन्वर्ट किया था ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, बट जो ग्लूकागन है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करवाता है इसका ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है फिर इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो। नेक्स्ट ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स थे उनको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। इंसुलिन ने क्या किया था, प्रोटीन्स को ये स्टोर करवा रहा था ना ग्लूकोज फॉर्म में, बट जो ग्लूकागन है इसने क्या करेगा, ये प्रोटीन्स को दोबारा से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट है लाइपोलाइसिस। लिपोलाइसिस में क्या होता है, इसमें जो फैट्स थे उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करके ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, ग्लूकोज में की फॉर्म में अवेलेबल करवा देता है ब्लड के अंदर। इंसुलिन ने तो जो फैट्स था उनको स्टोर करवा दिया था ना फैटी एसिड को ग्लूकोज के अंदर, बट जो इंसुलिन उसके अपोजिट फंक्शन करता है बिल्कुल। बट जो ग्लूकागन है वो क्या करेगा, ये जो फैटी एसिड्स थे उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगा, ब्लड में अवेलेबल करवाएगा फिर ये। और जो ग्लूकागन होता है ये उन एंजाइम्स को बढ़ावा देता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नाउ अगर हमारी बॉडी में लो हो गया ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट, अगर हमने एक्सरसाइज करी है तो उस वजह से अगर ग्लूकोज का जो अमाउंट है ब्लड के अंदर कम हो गया तो क्या होगा, जो ग्लूकागन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के फॉर्म में जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको ये ब्रेक डाउन करवा देगा ग्लूकोज के अंदर, तो इस तरीके से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, जिसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो जो सोमेटोस्टेटिन है वो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये सिक्रेटेड होता है बाय डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रिएटिक आइसलेट्स। जो डेल्टा सेल्स होते हैं पेनक्रिएटिक आइसलेट्स के वो इसको सिक्रेट करते हैं, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये इनहिबिट करता है अल्फा सेल्स को जो कि ग्लूकागन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और इनहिबिट करता है बीटा सेल्स को जो कि इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और थर्ड ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको भी इनहिबिट करता है, इसलिए इसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और इसके सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन का मीनिंग होता है रोकना, इसलिए। नेक्स्ट फोर्थ हार्मोन इज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड सिक्रेटेड होता है बाय एफ सेल्स और पीपी सेल्स, पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये इंक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागन फ्रॉम द अल्फा सेल्स। तो ये क्या करता है, ये ग्लूकागन हार्मोन की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है अल्फा सेल्स से। ठीक है, इसका यही एक फंक्शन होता है बस। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will study about pineal gland. So thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.